एक्सरसाइज 6.2 ओरल क्वेश्चंस। ओरल क्वेश्चंस में आपको ओरल ही बताना है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 2 and their LCM is 12. If one number is 6, what will be the other numbers? तो इसके लिए एक अलग से फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको। LCM into HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और ये प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम। मतलब एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे और जो दो नंबर होते हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है। एलसीएम ऑफ प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये फार्मूला होता है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आंसर आएगा, इतना एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है एचसीएफ इज 2, एलसीएम इज 12, फर्स्ट नंबर इज 6, सेकंड नंबर बताना है। सेकंड नंबर मीन्स अदर नंबर पूछ रहा है। अदर नंबर बताने के लिए लिखेंगे अदर नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। तो एलसीएम इसका है 12, एचसीएफ है 2 अपॉन फर्स्ट नंबर इज 6। 6 से 2 कैंसिल हो गया 2 टाइम, 2 2 या 4, तो ये आंसर हो गया 4। ठीक है, अब इसको बिठा दे रहा हूं, इसका कोई जरूरत नहीं है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 ओरल में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 38, दो नंबर का प्रोडक्ट मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 338 आता है। तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का भी मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो 338 ही होगा। इसका आंसर भी 338 होगा, 338 होगा। व्हाट वुड बी द एलसीएम ऑफ 268? 268 का एलसीएम बताना है, तो 268 का एलसीएम बताना है, तो ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 या 2, 2 3 या 6, 2 4 या 8, बाई 3 1 1 बाई 2 डिवाइड होगा 1 3 2, बाई 2 फिर डिवाइड होगा 1 3 1, बाई 3 डिवाइड होगा 1 1 1, तो 2 2 या 4, 2 या 8, 3 या 24, तो इसका आंसर होगा 24। अभी नेक्स्ट सेगमेंट में आपको बताएंगे कैसे एलसीएम निकालते हैं, डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसको। इज क्वेश्चन नंबर 4, इज एलसीएम ऑफ 7 and 14 ग्रेटर देन 7 और स्मॉलर देन 7? तो दो नंबर का दिया हुआ है 7 and 14, तो इसका एलसीएम जो होता है 14, एलसीएम ऑफ 7 and 14 ग्रेटर देन 7 और स्मॉलर देन 7। तो क्या आंसर होगा? ग्रेटर देन 7। 7 और 14 का एलसीएम ग्रेटर देन हमेशा बड़ा होता है, 7 और 14 से बड़ा होता है। कैन द एलसीएम ऑफ 15 and 30 बी लेस देन? तो नो, क्या होगा आंसर? नो। एलसीएम 15 और 30 का एलसीएम 30 से कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा ही होता है। 4 भी 7 और
14 का एलसीएम 14 से ज्यादा होता है, कभी भी कम नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 रिटन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 1 का है फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 14 और 28 ये दो नंबर दिया है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होता है, दोनों का अलग अलग, मतलब 14 और 28 का फैक्टराइजेशन अलग अलग करेंगे, सेपरेटली करेंगे। 14 का पहले करेंगे बाई 2 7 बाई 7 1, अब 28 का बाई 2 14 बाई 2 7 7 का बाई 7 1 आ गया। अब 14 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 7, 28 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू, अब 7 के नीचे 7 लिखेंगे और इंटू 2 आ रहा है, 2 को बाहर कर देंगे। ये ध्यान में रखेंगे कि नंबर के नीचे नंबर लिखना है। अब आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम में जैसे मैंने एचसीएफ में बताया था, एचसीएफ में बताया है कि जो जो कॉमन फैक्टर मिलते हैं, ये 2 कॉमन फैक्टर मिलता है, ये 7 फैक्टर मिलता है, तो 2 लिखे कॉमन मिला, 7 लिखे कॉमन मिला, और बस हो गया। यह एचसीएफ होता है। एचसीएफ में जो जो कॉमन मिलेगा हम वही लिखेंगे जो कॉमन मिलेगा, जो कॉमन नहीं मिलेगा वो हम नहीं लिखते। लेकिन एलसीएम में क्या आता है, जो जो कॉमन मिल रहा है वो तो लिखेंगे ही, और जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको भी लिखते हैं। यही डिफरेंस है दोनों में। एचसीएफ में हम वही लिखते हैं जो कॉमन मिलता है, और एलसीएम में हम वो लिखते हैं जो कॉमन मिलता है, वो तो लिखते ही लिखते हैं, जो कॉमन नहीं मिलता है हम उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन नहीं मिला तो इसको भी हम लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर दे, 2 7 14, 2 28 आ गया आंसर। ये आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 आप लोग सेव करना घर पर, ये होमवर्क है। क्वेश्चन 3 मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 12 15 45, 12 15 40। तो 12 का हम फैक्टर अलग करेंगे, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग करेंगे, 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग करेंगे। 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 1 बार, यह 3 से कटेगा, 3 5 15, 5 से कटेगा 1 बार, 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 5 15, 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा 1 बार। और सबका फैक्टर लिखेंगे, 12 का, 15 का और 45 का। 12 का लिखेंगे 2 इंटू 3, 15 का लिखेंगे 3 इंटू 5, तो यहाँ 3 इंटू 5 बाहर लिख दिया। 45 को लिखेंगे 3 इंटू 3, तो 3 लिखा, 5 भी है तो यहाँ इंटू 5 लिखा, और एक 3 और है तो 3 को हमने बाहर कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो जो कॉमन मिल रहा है वो लिखेंगे। जैसे ये 3 कॉमन मिल रहा है, तीनों में कॉमन मिल रहा है, तीनों में लिख दिया। एचसीएफ में क्या करते हैं कि जो जो कॉमन मिलता है, तीनों में मिलता है कॉमन, तीनों में लिखते हैं। जो तीनों में कॉमन नहीं मिलता है हम उसको नहीं लेते हैं। लेकिन एलसीएम में जो जो कॉमन मिल रहा है वो तो लिखते हैं। अगर 2 में भी कॉमन मिल रहा है तो 2 को भी कॉमन लिखते हैं। और एचसीएफ में ऐसा नहीं होता। एचसीएफ में अगर 3 में कॉमन, यहाँ तीनों जगह मिल रहा है कॉमन, 3 3 3 यही लिखते हैं। और जब इसमें 2 में कॉमन मिल लेता है
तो हम इसको नहीं लिखते हैं, केवल 3 HCF हो जाता है। लेकिन एलसीएम में जो 3 में कॉमन मिला वो तो लिखेंगे ही, जो 2 में कॉमन मिला वो भी लिखेंगे, और जो बच गया जैसे 3 बच गया वो भी लिखेंगे, ये 2 बचा, ये 2 बचा, यह भी लिखेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 3 × 5, जो जो कॉमन मिला लिखे, ये बचा हुआ तो यह भी लिखा, ये 2 बचा यह भी लिखा, यह 2 बचा यह भी लिखा। तो मल्टीप्लाई करो, 3 5 या 15, 15 3 या 45, 45 2 या 90, 92 या 180, ये आ गया 180। समझ में आ गया? 180 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप होमवर्क करेंगे, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं काम, ये आप लोग घर पर करेंगे होमवर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, ये है नंबर 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से फाइंड करना है आपका एलसीएम। फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से कैसे करना, नंबर 1 बता रहे हैं, 28 56। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ लेते हैं, दोनों को एक साथ लेंगे यहां तक और नीचे भी सीखेंगे, बाय 2, लास्ट में 8 है, लास्ट में 6 2 से कटेगा 14 बार में, और ये 28 बार में, फिर बाय 2 7 बार में, ये 14 बार में। अब यहां 7 में 14 है, तो इसमें 7 से 7 कटेगा, 7 से 14 कटेगा, तो हम 7 से भी काटते हैं इसको, 7 से काटेंगे, ये कटेगा 1 बार में, ये कटेगा 2 बार में। अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे ये दोनों कटे, तो क्या करना है इसको, एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि जब कटता है, कटना चाहिए दोनों नंबर, सेम कॉमन फैक्टर से ये दोनों नंबर कटना चाहिए। अगर दोनों नंबर नहीं कट रहा है तो हम छोड़ देते हैं, उसके बाद से हम आंसर निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके। एचसीएफ में ऐसा होता है। और एलसीएम में जो नंबर नहीं कट रहा है, जैसे 2 नहीं कट रहा है किसी नंबर, तो हम इस 2 को भी जबरदस्ती काटेंगे, 2 को भी आपको काटना है, सभी नंबर को काटना है, लास्ट में हमेशा 1 1 1 आना चाहिए। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए, डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करने के लिए हम सभी नंबर को काटना है, चाहे वो कटे किसी कॉमन फैक्टर से या ना कटे, सबको काटना है। और एचसीएफ में क्या होता है कि हम सिर्फ कॉमन फैक्टर से काटते हैं और उस कॉमन फैक्टर से दोनों नंबर कटने चाहिए। अगर दोनों नंबर नहीं कट रहा है तो हम वहीं पर काम रोक देते हैं, आंसर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर अब 2 से फिर कटेगा, तो 1 आ गया, अब 2 से कटेगा 1 बार में, अब ये हो जाएगा एलसीएम 2 × 2 × 7 × 2, 2 2 या 4, 4 7 या 28, 28 2 या 56, ये आंसर हो गया। तो जो मैं ओरल में दिया हुआ था क्वेश्चन, ये नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में ओरल में, व्हाट वुड बी द एलसीएम ऑफ 268 इसका एलसीएम। तो डिवीजन मेथड से ऐसे ही निकालते हैं, डिवीजन मेथड से, तो इसी डिवीजन मेथड से इसको निकाल लेंगे। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग घर पर कर लेना, ये होमवर्क है, ये घर पर करना। क्वेश्चन नंबर 3 में बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, 36 45
और 72। तो सबको एक साथ करेंगे डिवीजन। यहां से लाइन खींचेंगे, यहां से लाइन खींचेंगे, बाई 2 18 बार में 45 नहीं कटेगा, उतार देंगे सेम 36 बार में। हम इसको कोई भी एक नंबर अगर 2 से कट रहा है तो काटेंगे, भले ही 45 नहीं कटेगा, लेकिन हम इसको 2 से ही शुरू करेंगे क्योंकि ये एलसीएम डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं। तो इसमें हम उस सभी नंबर से काटते हैं जो कटने का पॉसिबिलिटी होता है, और एचसीएफ में हम उसी नंबर से काटते हैं जो ये तीनों एक ही नंबर से कट जाए, सेम कॉमन फैक्टर से कटना चाहिए एचसीएफ में। और एलसीएफ में हम सभी से काटते हैं जिससे कटने की पॉसिबिलिटी होता है, जिस नंबर से कोई एक भी नंबर कटेगा उससे हम काटते हैं। फिर अभी काटेंगे किसको, बाई 2 से, क्योंकि 2 से 18 कटेगा, 45 नहीं कटेगा। फिर भी हम काटेंगे 18 को, 9 बार में कटेगा, 45 उतर जाएगा, फिर नहीं कटेगा तो उतर जाएगा, 36 कटेगा 18 बार में। अब यहाँ 18 है, ये 2 से कटेगा तो हम 2 से काटेंगे क्योंकि ये अभी 2 से कटेगा। ये 9 भले न कटे 2 से, 45 भले न कटे 2 से, लेकिन ये कटेगा 2 से, तो हम 2 से काटेंगे। 9 45 और ये हो गया 9। अब ये 3 के टेबल में 9 आता है तो 3 से काटेंगे। 3 3 या 9, 3 5 15 बार और 3 3 या 9। फिर 3 से कटेगा, वन टाइम 3 5 या 15 और 3 कट जाएगा 1 बार। अब 5 से कटेगा, 5 1 1 1। एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 360। ये आंसर हो जाएगा 360। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग घर पर करना, होमवर्क है ये। सभी क्वेश्चंस को इस चैनल पर नहीं बताया जा सकता, आप लोग कुछ घर पर करिए, कुछ हम बताएंगे, तभी आपका कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, आप लोग घर पर करना। मिटा दे रहा हूं उसको, इसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं। ऑन ए फील्ड 55 मीटर लॉन्ग एंड 22 मीटर वाइड, स्क्वायर शेप्ड मैट्रेस हैव टू बी स्प्रेड आउट। तो 55 और 22 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे पहले। इलेवन टाइम बाई 2 कैंसिल होगा, 55 11 टाइम, फिर बाई 5 कैंसिल होगा, 11 टाइम, फिर 11 से 1 1। एलसीएम हो गया 2 इंटू 5 इंटू 11, 2 5 या 10 इंटू 11 110। ये मीटर हो गया एलसीएम। मिनिमम नंबर ऑफ सेम साइज मैट्रेस दैट वुड बी नीडेड टू स्प्रेड फील्ड। तो मिनिमम नंबर आप निकाल लेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ मैट्रेसेस इक्वल टू हो जाएगा 55 इंटू 11 अपॉन 110। एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। ये 11 से कट जाएगा 1 टाइम,
10 टाइम, सॉरी इसको 110 को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 110 इंटू 110 इसका एरिया हो जाएगा स्क्वायर का, और ये डिवाइड करना है 55 इंटू 11 से ये कटा 10 टाइम, 55 से ये कटा 2 टाइम, आ जाएगा 20, तो ये आंसर हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 4 में बताने जा रहा हूं। If 6 bells start ringing together, 6 bells बजना शुरू होते एक साथ बजते हैं। If they ring at interval of, एक साथ नहीं बजते हैं, एक बजता है 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड के इंटरवल में। पहला घंटी बजा, फिर 2 सेकंड बाद दूसरा घंटी बजा, फिर 4 सेकंड बाद तीसरा घंटी बजेगा, फिर 6 सेकंड बाद में चौथा घंटी, फिर 8 सेकंड बाद में नेक्स्ट, फिर 10 सेकंड बाद में नेक्स्ट। इस तरह से 2-2 सेकंड के इंटरवल पर ये घंटी बजते हैं, एक साथ नहीं बजता है। पहले बज गया, फिर 2 सेकंड बाद दूसरा सेकंड घंटी बजता है, फिर 4 सेकंड बाद में दूसरा घंटी बजता है, फिर 6 सेकंड बाद में दूसरा नेक्स्ट घंटी बजता है। इस तरह से 2-2 सेकंड के इंटरवल में घंटी बजते हैं। हाउ मेनी टाइम्स वुड दे रिंग टुगेदर इन 30 मिनट, तो 30 मिनट मतलब आधा घंटा में ये सभी घंटी एक साथ कब बजेंगे। घंटी 2-2 सेकंड के इंटरवल में बजते हैं, तो आधा घंटा में ये सभी घंटी एक साथ एक ही साथ कब बजेंगे, ये आपको बताना है। तो क्या करना है, इसमें जो आपके बुक में यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके बुक में 1 लिखा हुआ है, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, 1 नहीं है। 1 को काट दीजिए आप लोग, 1 नहीं लिखा है, केवल शुरू होगा 2 से, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1 गलत लिखा हुआ है। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे पहले। बाई 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब 2 आ गया तो बाई 2, 1, ये 1, 3 नहीं कटेगा उतर गया, बाई 2 है तो 5 नहीं कटेगा उतर गया, जो नहीं कटता उतर जाता है, बाई 3, फिर 2 आ गया इसमें तो 2 से काटेंगे, 1, 1, 3 नहीं कटेगा उतर जाएगा, 1, 5, 3 नहीं कटेगा उतर जाएगा, अब बाई 3, 1, 1, 1, 1, 5 नहीं कटेगा उतर जाएगा, 1, और अब 5 से कटेगा, 1, 1, 1, 1, 1, 1। एलसीएम हो जाएगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 120, इसको ये सेकंड से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30 मिनट में, 30 मिनट का मतलब है 30 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 30 मिनट इक्वल टू 30 इंटू 60, 3 6 जा 18, 00 सेकंड होगा। तो क्वेश्चन में यह है कि हाउ मेनी टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स बताना है, मतलब कितने बार बेल एक साथ बजेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स बताना है आपको। तो क्या करना होगा, ये 1800 में डिवाइड कर देंगे 120 से, 0 से 0 कैंसिल, 12 बन जा 12, 6
060, 12 5 60, तो 15 टाइम मतलब है कि आधा घंटा में 15 बार सभी घंटी एक साथ बजेंगे। आधा घंटा में सभी घंटी एक साथ 15 टाइम बजेंगे। ठीक है, नंबर नेक्स्ट बताने जा रहा हूं, नंबर 5, नंबर 5 बताने जा रहा हूं। A trader goes to Raipur every 4th day, while other trader goes to Raipur every 10th day. एक ट्रेडर है, ये हर 4th डे जाता है रायपुर। दूसरा ट्रेडर है, ये हर 10th डे रायपुर जाता है। 2 ट्रेडर है, एक ट्रेडर हर चौथे दिन रायपुर जाता है, एक दूसरा ट्रेडर है वो हर 10th डे मतलब हर 10वें दिन रायपुर जाता है। मतलब है कि एक हर चौथे दिन जाता है और एक हर 10वें दिन जाता है रायपुर। दोनों रायपुर जाते हैं, लेकिन हर चौथे दिन जाता है। जैसे आज गया, फिर चौथे दिन बाद जाएगा, फिर अगले चौथे दिन बाद जाएगा। ये पहले ट्रेडर का रूटीन है। जो दूसरा ट्रेडर है, जैसे वो आज गया, फिर 10वें दिन जाएगा, फिर अगले 10वें दिन जाएगा, फिर अगले 10वें दिन जाएगा। मतलब है कि पहला ट्रेडर हर चौथे दिन जाता है, दूसरा ट्रेडर हर 10वें दिन जाता है। तो कौन सा ऐसा दिन होगा जब दोनों ट्रेडर एक ही दिन रायपुर जाएंगे? कोई ना कोई तो ऐसा दिन होगा जो दोनों ट्रेडर एक साथ रायपुर जाएंगे, एक ही साथ बस में बैठेंगे, एक ही साथ रायपुर पहुंच जाएंगे। तो कौन सा दिन होगा ये फाइंड करना। तो इसके लिए क्या करते हैं, 4 और 10 का एलसीएम निकाल लेते हैं। बाई 2 2 5, बाई 2 1 5, बाई 5 1 1। एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 2 जा 4 5 जा 20 जी। 20 दिन के बाद वो दोनों ट्रेडर एक ही साथ एक ही बस में बैठ के रायपुर जाएंगे। 20 दिन, 20th डे मतलब 20 दिन। जब आज से 20 दिन आएगा तो 20 दिन में दोनों ट्रेडर एक साथ एक ही बस में बैठ करके रायपुर जाएंगे। तो मान लो आज क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 जनवरी 3 जनवरी है, आज 3 जनवरी है। तो कितने दिन बाद, 20 दिन के बाद में ये दोनों एक साथ मिलेंगे। तो कौन सा डेट उस दिन पड़ेगा? 23 जनवरी पड़ेगा। 23 जनवरी को दोनों ट्रेडर एक साथ एक ही बस में बात करते हुए रायपुर जाएंगे। समझ में आ गया? दोनों ट्रेडर एक साथ एक ही बस में बात करते हुए 20 डेज के बाद, मतलब आज 3 जनवरी है तो 20 डेज के बाद में 23 जनवरी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 23 जनवरी। 23 जनवरी को दोनों एक साथ जाएंगे। मिटा दे रहे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 2 numbers are 24, 26, 36, HCF 12 है तो एलसीएम क्या होगा? तो 2 नंबर क्या है? फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो 2 नंबर दिया हुआ है 24, 36 मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू HCF दिया हुआ है 12, HCF की जगह पर 12 इंटू LCM निकालना है। तो LCM हो जाएगा 24 इंटू 36
एलसीएम निकालने के क्या करेंगे, यह 12 इंटू है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो गया। एलसीएम निकालने के लिए ये 12 से इधर डिवाइड हो जाएगा, यह मल्टीप्लाई तो इधर आने पर ये डिवाइड हो जाता है, तो 12 से डिवाइड हो जाएगा। 12 2 जा 24, 36 2 जा 72। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूं। If a CF of two number is 13, a CF is 13, LCM is 1989. First number is 117. सेकंड नंबर बताना है आपको, तो सेकंड नंबर बताने के लिए क्या करेंगे, सेकंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF अपॉन फर्स्ट नंबर। LCM क्या है 1989, HCF है 13 और फर्स्ट नंबर है 117। 13 9 या 170, 9 बार में कट जाएगा, इसको काट दीजिए, 9 से कटेगा, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, आ जाएगा 2 2 1। हो गया। मिटा दे इसको। Question number 8. Question number 8 is given. Shashank saves 4.65 rupees every day. 4.65. 4.65 rupees every day. In at least how many days will be able 4.7565 मतलब 4 रुपीज 65 पैसे, 4 रुपीज 65 पैसे पर डे बचाता है। तो कितने कम से कम कितने दिन लगेंगे उसको कंप्लीट रुपया बनाने, मतलब है कि 4.65 रुपया ना हो, कंप्लीट रुपया हो, 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये 10 रुपये हो, इस तरह से हो, पैसा में ना आए। कितने दिन लगेंगे कि पूरा पैसा, पूरा रुपया में पैसा बचाएगा। तो इसके लिए हम निकालते हैं, ये 65 पैसा है तो 65 पैसा और 1 रुपये पैसे को रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 100 पैसा होता है, तो 100। अब दोनों का हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं बाई 2। 65 नहीं कटेगा, उतर गया, ये 50 बार में बाई 2, 65 नहीं कटेगा, उतर गया 25, अब बाई 5 कटेगा, 13 5 या 65 और ये कटा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 13 बार में, 1 बार में, फिर 13 से कटेगा 1 बार में, 1 बार में। एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसको ऐसे ही रख दीजिए, मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको हम अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही लिख दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ होल डेज निकालेंगे, नंबर ऑफ होल डेज, नंबर ऑफ होल डेज। तो क्या होगा, इस कैसे निकालेंगे, ये जो एलसीएम है, एलसीएम अपॉन 65 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 65 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये एलसीएम है और 65 पैसा है। ये जो पैसा है इसको हम चेंज करना है रुपया में, तो ये भी रुपया है 65 पे, तो इस नंबर को एलसीएम को 65 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 इंटू
5 इंटू 13 अपॉन 65 तो ये 13 इंटू 5, ये जो दोनों मिलकर के हो जाएंगे 65। 13 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे 65, ये इससे ये 65 कट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 इंटू 5 बचा, 2 2 जब 4 5 या 20, तो ये 20 डेज लगेंगे होल रुपया में बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, कैन टू नंबर्स हैव ए HCF ऑफ 14 एंड LCM ऑफ 210, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या दो नंबर अगर ऐसे हैं कि उसका HCF 14 है और LCM 204 है, तो 14 से 204 में अगर डिवाइड करें, 14 2 या 14 1 या 14, ये 6 बचा, 64 आया, 14 4 या 56, ये पूरा नहीं कट रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर HCF और LCM दोनों एक दूसरे के डिविजिबल होते हैं। मतलब है कि LCM इज डिविजिबल बाय HCF। मतलब ये है कि LCM HCF से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये HCF ऑफ 14 एंड LCM ऑफ 204 नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। लास्ट बचा क्वेश्चन नंबर 10, इसके आपकी बुक में सॉल्व है, इसे आप लोग घर पर कर लीजिएगा। अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया।